महाकुंभ में हादसे के बाद अब नए नियम लागू हो गए। पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। मतलब यहां किसी भी गाड़ी की एंट्री नहीं होगी। अब 4 फरवरी तक मेले में गाड़ियों की एंट्री अब बंद रहेगी। प्रयागराज शहर में गाड़ियों की एंट्री पर रोक लग गई है। वीवीआईपी पास और एस्कॉर्ट वाहन भी अंदर नहीं घुस पाएंगे। जारी किए गए वीवीआईपी पास जितने भी हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है। किसी भी विशेष पास से महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश नहीं होगा। महाकुंभ क्षेत्र के सारे रास्ते वन वे कर दिए गए हैं, यानी जिस रास्ते से जाएंगे आपकी वापसी उस रास्ते से नहीं होगी। मेले में आने जाने के रास्ते अलग अलग कर दिए गए हैं और इससे श्रद्धालुओं को महाकुंभ में जाने में सुविधा होगी। साथ ही महाकुंभ क्षेत्र में भीड़ भी कम लगेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए विशेष बसें शुरू की गई हैं और इन उपायों से भीड़ को नियंत्रित करने की मदद मिलेगी। साथ ही महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। ये सारे कदम उठाए गए हैं। अब तक क्या हो रहा था, बहुत सी वीआईपीज और वीवीआईपी गाड़ियां जा रही थी, सियासतदान उस पर भी सवाल उठा रहे थे। जो श्रद्धालु पहुंच रहे थे उन्हें भी उससे असुविधा हो रही। अब देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ ने एक्सपर्ट्स भेजे हैं कि इस तरह की परिस्थितियां दोबारा पैदा ना हो, क्योंकि ये 2019 में भी योगी के शासन में ही कुंभ हुआ था और 2019 के कुंभ की जिम्मेदारी 2 बड़े अधिकारियों पर थी। तस्वीर में उनकी दिखाऊं, ये है वो 2 बड़े अधिकारी, एक है आईएएस आशीष और दूसरे हैं भानु गोस्वामी। इन 2 बड़े अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है और इन्हें उतार दिया गया है। देखिए जरा, ये 2 अधिकारी, दोनों की काबिलियत क्या है। 2019 का कुंभ इन्हीं की देखरेख में हुआ था। ये है दोनों अधिकारी। महाकुंभ में योगी ने ये 2 अनुभवी अफसर उतारे। दोनों के पास 2019 कुंभ के आयोजन का अनुभव है। आईएएस आशीष गोयल और भानु चंद्र गोस्वामी ने कमान संभाली है। दोनों अफसर फील्ड पर उतरते ही किसी भी गड़बड़ी का अनुमान लगा लेते हैं, यह खासियत है। दोनों ही अधिकारी ऑन द स्पॉट फैसला लेने में माहिर हैं। इन दोनों के साथ 5 अनुभवी पीसीएस अफसर भी महाकुंभ भेजे गए। आईएएस आशीष गोयल राज्य के विकास कामों में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं इस वक्त। आशीष गोयल प्रयागराज कुंभ 2019 के दौरान वहां के मंडलायुक्त थे और किसी भी काम को लटकाने की जगह तुरंत काम करने में विश्वास रखते हैं। साथ ही काम को दूसरे अफसरों के भरोसे छोड़ने की जगह खुद पहुंचते हैं। वहां फीडबैक सिस्टम मजबूत रखते हैं हमेशा। इनके पास फील्ड के काम का अच्छा खासा और लंबा अनुभव है। जनता से सीधा संवाद इनकी खासियत है। साथ ही आशीष गोयल 1995 बैच के आईएएस अफसर हैं। 12 फरवरी 1973 को बिजनौर में इनका जन्म हुआ और ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट से लेकर यूपीपीसीएल के चेयरमैन तक का पद संभाल चुके हैं। आशीष गोयल के पास करीब 30 साल का अनुभव है, तो अनुभवी शख्स को भेजा है। गोयल मार्च 2007 से अप्रैल 2008 तक प्रयागराज के डीएम भी रहे हैं। 2019 से 2020 तक प्रयागराज के मंडलायुक्त रहे हैं, यानी अच्छा खासा तजुर्बा है। दूसरे एक्सपर्ट को भेजा है आईएएस भानु चंद्र गोस्वामी, जो राहत आयुक्त का जिम्मा संभाल रहे हैं इस वक्त। साथ ही कुंभ 2019 के दौरान प्रयागराज विकास प्राधिकरण के वीसी थे। भानु चंद्र गोस्वामी किसी भी मुद्दे की तह तक जाते हैं, जमीनी स्थिति को परखते हैं और इसके बाद आगे एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं। इससे कामकाज में किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। निर्णय क्षमता मजबूत होने के कारण फौरन डिसीजन लेते हैं। भानु चंद्र गोस्वामी 2009 बैच के आईएएस अफसर हैं और श्रावस्ती, जौनपुर, प्रयागराज और आगरा के जिलाधिकारी। लंबा अनुभव है उनके पास। मई 2017 से जून 2020 तक प्रयागराज विकास प्राधिकरण के वीसी रहे हैं। 20 फरवरी 2019 को गोस्वामी को जिला अधिकारी तैनात किया गया था और आईएएस भानु चंद्र गोस्वामी ने 2009 में सिविल सेवा परीक्षा पास की थी और गोस्वामी की ऑल इंडिया रैंकिंग 33वीं थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान, क्या कह रहे हैं। योगी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहे हैं, विशेषज्ञों को भी उतार दिया है।